हेलो दोस्तों, कुछ हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं यूपी टेट के लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपके लिए, ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 19 से विभाज्य होता है तो इसमें ये जो कथन है इसमें से कौन सत्य है। तो ये आपको जानना होगा कि डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाया गया है, विभाज्यता के नियम, जिसमें कहा गया है कि कोई संख्या 3 से तब मतलब विभाजित होगा जब उसके अंकों का सम यानी सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का जो सम होगा वह क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। अब 9 से में भी यही रूल होता है, 9 का भी यही रूल होता है, लेकिन वह 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है। तो मतलब कोई संख्या 9 से तब कटेगा जब उसके जो सम ऑफ डिजिट 3 से भी कट सकता है, 9 से भी। जैसे अब 9 से विभाजित होने वाली संख्या देखिए, 9, 18, 9 3 जा 27, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। सब में देखिए अंकों का सम ये तो 9 ही रहेगा। 8 1 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो भी है वह देखिए सब क्या होगा, ये जो है ये 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा प्रत्येक केसेज में। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 और 12 ये आपका नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सोल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ये इसका ये मतलब है कि 7 पे घाते 103 को अगर 12 से भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो इस तरह का तो आप बहुत पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए अगर है n+1, ठीक है, पावर कुछ भी m है और इससे n से डिवाइड कर रहे हैं, ये यहाँ पे n पे पावर m है तो n+1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका तो कुछ ट्रिक बनता है। मतलब कुल मिला के इस ये वाला जो नंबर है और इसका बीच का डिवाइजर का बीच मतलब कोई अंतर है। यहाँ पे 7 रेज़ टू द पावर 101 मतलब 7 पे घाते 113 कैसे आता है। 7 एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या, तो मतलब इसका ये हुआ कि 7 का गुणा कितनी बार हुआ है, 103 टाइम्स हुआ है, 103 बार हुआ है, तब न बना है कि 7 पे घाटे 103। राइट, ये बात समझना है। अब आप देखेंगे कि यदि 7 पे घाते 1 है तो 7 मिल रहा है, 7 पे घाते 2 7 7 49, 7 पे घाते 3 343, 7 पे घाते 4 यानी 2401। ठीक है, तो जब भी आप अगर ऑड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ऑड, यानी जब हम आड टाइम्स गुणा हो रहा है, मतलब जब 7 पे घाते ऑड यानी विषम ले रहे हैं, उस केस में जो भी वैल्यूज आ रहा है और उसको जब हम मतलब एक तरह से 12 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो विषम के केस में बता रहा हूं तो हमेशा रिमाइंडर 7 आ रहा है। और 7 पे घाते अगर इवन ले रहे हैं और फिर इसको 12 से भाग दे रहे हैं तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है 1 आ रहा है। आप चेक भी कर लो। आप जैसे मान लो ये 49 है, ये इसका इवन पावर है, तो क्या होगा, हम 12 से 12 3 36 12 चौको 48, 4 मतलब जा रहा है, मतलब इसको लिख सकते हो आप 12 गुणे 4 प्लस 1, तो ये रिमाइंडर 1 आया। यही इसमें जब लेंगे तो 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24, 24 10, ठीक है, और यहाँ पे 103 हो गया। तो 103 को जब भाग देंगे तो 12/96, तो यहाँ पे 12 गुणे 28 प्लस यहाँ पे 7 आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में 7 आ रहा है। तो कुल मिला के विषम के केस में 7, तो यहाँ पे चूंकि 7 पे घाते क्या है, ऑड नंबर है, ऑड है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुत आसान है। इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब यानी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये तो देखिए ये फ्री हो जाएगा रूट से, तो ये तो 4 हो जाएगा, तो ये तो रेशनल है। रेशनल को हम क्यों लिख सकते हैं, ये इसे 5 हो जाएगा, रेशनल है। ये a 22/7 ये भी रेशनल है, बट यहाँ पे √2 जो है ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का क्राइटेरिया जान जाइए, बता दे रहे हैं इसी में। पहले नंबर क्या समझिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक ऐसा है कि कोई नंबर m है और वह स्क्वायर रूट है, और m जो है m इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। इस सिचुएशन में यह जो होगा ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ऐसे क्यूब रूट ऑफ यम, और यम आपका क्या होना चाहिए, वेयर यम क्या होना चाहिए, एक आपका पूर्ण घन नहीं होना चाहिए, यानी नॉट परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में भी ये क्या बनाएगा,
इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, और एक जो लास्ट होता है मतलब जिसका नंबर, ऐसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, NTNR, यही तो होता है। तो भाई ये इसका भी डेसिमल ये भी होगा, सबका होगा मतलब ये। तो यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं 0.1 001 0001, मतलब कोई पैटर्न ना हो, ऐसे 401 ऐसे, या डेसिमल पॉइंट 1011 011 111 ऐसे, ठीक है ऐसे। तो ये सारे नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, मतलब दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव किससे विभाज्य होता है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या जरूरी है भाई। जैसे 1 गुणे 3 ले लेते हैं तो 3 आ गया, ठीक है। अगर 3 गुणे 5 लेंगे तो 5 3 15 होगा, ठीक है। अगर 5 गुणे 7 ले लेते हैं तो 5 7 35 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ऐसे 7 गुणे 9 लेंगे, 7 9 63 हो गए। 9 गुणे 11 लेंगे तो 11 9 99 होगा। तो ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आप देखिए तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, 2 से तो कट नहीं रहा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑड ही होता है, ठीक है। तो ये भी ये सारे क्या है, इवन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ऑड गुणे ऑड क्या होगा, ऑड ही होगा। देख लीजिए सब में ऑड नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो क्या हो 2 से ना काटे, ध्यान रखना, या 2 के टेबल में ना आए। हाँ ये ध्यान रखिएगा कि 3 अगर लगातार हम ले रहे हैं तो एटलीस्ट एक नंबर आपका 3 से तो कट जाएगा। जैसे देखिए 2 यहाँ पे 2 लगातार ले लीजिए, जैसे 1 3 3 5 ये 3 लगातार ले लीजिए, तो यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 3 से कट जाएंगे। देखिए ये भी 3 से कट जा रहा है, ये भी 3 से कट जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कट पा रहा है, तो लगातार 3 अगर हम कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर टेकअप कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ, 2 संख्या है, एचसीएफ दिया है 18 दिया है, एलसीएम कितना दिया है 180 दिया है। बार बार कहते हैं एचसीएफ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ही यूज़ हमें, मतलब अगर एचसीएफ आपको पता है तो हम नंबर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो नंबर पूछ रहा है, तो जब भी देखिए जो नंबर्स बनेगा, संख्या बनेगा, वह हमेशा यह एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं का एक तरह से ये लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो होता है। मतलब यह एक तरह से कह सकते हैं यह सबसे बड़ा डिवाइजर है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी दो नंबर्स होगा उनको ये पूरी तरह से काटे, ये ध्यान रखना है, मतलब टेबल में आएगा तो जो भी होगा तो वो 18 का तो मल्टीपल होगा, तो मान लेते हैं 18A, ठीक है, और दूसरा हो गया 18B, 2 डिफरेंट नंबर है। A और B एक क्या है, पेयर है, कैसा, कोप्राइम यानी सहअभाज्य संख्या का। कोप्राइम का मतलब होता है सहअभाज्य संख्या, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये ध्यान समझ में आ गया। नंबर हमने मान लिया, मान लीजिए फर्स्ट नंबर है, दैट इज सेकंड नंबर है, क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब ये भी हमें समझना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है संख्याओं का, देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी 18A इंटू, ठीक है, और 18 इंटू B, ठीक है, मतलब नंबर का प्रोडक्ट ये आपका 18 गुणे 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 18 कॉमन, सॉरी यहाँ पे ए बी बराबर, यानी जो हमने लिया है ए और बी एक तरह से को प्राइम नंबर पेयर लिया है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो सकता है, 18 गुणे 180 अपान 18 गुणे 18 था, ये 18 से एक मतलब बढ़ गया, 10 मतलब बढ़ गया, ठीक है, यानी 10 आ गए। अब दिमाग इतना बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो 18 से इसको भाग दे देंगे। जो एचसीएफ होता है यह भी एक फैक्टर होता है, इसका एक गुणनखंड होता है लॉसो का। देखिए मौसो क्या होगा, लॉसो का एक क्या होता है, एक फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है, वन फैक्टर होता है, एक गुणनखंड होता है, ठीक है। 10 बार तो हम वैसे कट गए, यानी जो दोनों नंबर होगा, ठीक है, वह उसका प्रोडक्ट क्या होगा 10 होगा, राइट।
अब ऐसे कितने नंबर है जिनका प्रोडक्ट 10 होगा? तो देखिए, एक 1 लेंगे, एक 10 ले लेंगे, ठीक है, 1 10 हो सकता है, राइट। ऐसे इसे 2 करेंगे तो इसे 5 दूना 10, ठीक है, 2 पचे 10, और क्या होगा, 3 करेंगे तो नहीं होगा, तो यही 2 बनेगा, एक यही 2 बनेगा, ठीक है। और दोनों क्या है, को प्राइम भी है, ठीक है। ऐड नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई की बात हो रही है, 5 दूना 10। अब जैसे अब यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी 3 5 15, 3 7 21 हो जाएगा, तो ये 2 पेयर बन रहा है, ठीक है। अब स्वाभाविक है कि अगर ये जो एफ है, तो 18 में 1 में गुणा करेंगे, फिर 10 में करेंगे, तो ये बात आ जा रहा है। तो जो आपका तो अभिष्ट जो संख्या हो सकता है बेटा, जो अभिष्ट संख्या होगा वो क्या हो सकता है? अगर पहला देखा जाए तो 1 गुणे 18 यानी 18 हो सकता है, और 10 गुणे 18 यानी 180, तो एक तो ये हो सकता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है। और दूसरा अगर 2 लिया जाए तो 18 दूना 36 और 18 पचे, ठीक है, 90, 18 पचे 90, तो 36 और 90 भी हो सकता है। तो ये ए और बी बोथ जो है ये करेक्ट हो सकता है, ध्यान रखना, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित? तो बहुत आसान है, 11 से। कोई संख्या 11 से तब करता है जब नंबर में आए हुए इवन प्लेस डिजिट और ऑड प्लेस डिजिट का जो डिफरेंस है वह आइदर क्या आ जाए, या तो 0 आए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। क्या आ जाए? मल्टीपल ऑफ 11 यानी 11 का गुणज, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 5 3 8 1 9 9 और 4 2 6, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो नहीं हो रहा है। 121 11 से कटता ही है, तो ये तो वैसे ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, 11 से कट रहा है। चेक करके भी कर सकते हैं, ट्रिक करेंगे तो 3 1 4 3 1 4, 4 में से 4 0, ये भी कटेगा। यहाँ पे देखिए 4 2 6 और 3 1 4, तो 6 में ये नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के ऑप्शन बी और सी करेक्ट है, बी एंड सी, ठीक है, ये करेक्ट है, राइट। कहेंगे 2 ऑप्शन है तो कंफ्यूज नहीं करना है। प्रथम 50 संख्या जो है, संख्याओं का योग निकालना है। योग किससे विभाज्य होगा? ये देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई हुज नंबर। पहले तो भाई नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए होता है n इंटू एन प्लस 1/2, फार्मूला होता है। तो यानी 50 ले लीजिए, इसका अगला नंबर 51/2, ठीक है। काट दीजिए, 2 से 25 मात्र, ठीक है। तो 25 गुणे 51, ठीक है। तो भाई 25 रहने दीजिए भाई, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? 5 103 से तो कटेगा ही। तो अगर हम 3 अलग करते हैं इसका फैक्टर, तो 3 3 7 21, ठीक है, 3 1 कम 3, ठीक है, 3 7 21 यानी 17 3 51। तो किससे कटेगा? देखिए यहाँ पर और तोड़ सकते हैं, 5 से कट सकता है, 25 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 17 से कट सकता है, तो 25 3 75 से भी कट सकता है। ऐसे भी है, जो फैक्टर है, जो पॉसिबल फैक्टर है, तो उनके प्रोडक्ट से भी कटता है, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे इसे और तोड़ दिया जाए तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है। तो देखिए 100 से तो 5 5 25 3 75, तो ये तो नहीं ऑप्शन होगा, ठीक है। 75 से देखिए 5 5 25 3 75 से कट सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 25 दूना तो है नहीं, तो इससे भी नहीं कटेगा, और 5 5 25 से कट जाएगा। तो ए और सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए और सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो भी नंबर्स है, यानी जो गिवन कंपोजिट नंबर यानी भाज्य है, उसको प्रोडक्ट आप प्राइम नंबर के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ से कुछ क्लियरिटी आ जाती है डिविजिबिलिटी का। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ए है, कोई नंबर एक्स ले लेते हैं, तो 2 से भाग दे रहे हैं इसे। मान लीजिए हमने इसे 2 से भाग दिया, यानी एक्स को 2 से भाग दिया, ठीक है। तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसी नंबर को अगर 3 से भाग दे रहा है तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर
2 आ रहा है। अगर इसी नंबर को हमने 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आ रहा, 3। तो आप ध्यान दीजिए कि इन दोनों का अंतर देखिए, यानी डिवाइजर और रिमाइंडर, यानी डिवाइजर और रिमाइंडर का अंतर हमेशा क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो कि एक ही संख्या को डिफरेंट नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर यानी शेषफल और भाजक का अंतर सदैव 1 आए या सेम आए, कांस्टेंट आए, ठीक है। यहाँ पे जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है इसे डी मान लेते हैं। तो जो नंबर होगा भाई, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड जो नंबर होगा वह एलसीएम ऑफ डिवाइजर, एलसीएम ऑफ डिवाइजर का मतलब क्या होगा, 2 3 4, ठीक है। और इसी में से जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है उसको माइनस कर लेंगे, यानी डी माइनस कर लेंगे, यानी 1 माइनस कर रहे हैं। तो देखिए ये सबको एक तरह से सभी डिफरेंट नंबर है, मतलब देयर इज नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 4 3 12 गुना सॉरी क्या है, हाँ यहाँ पे 4 2 कट रहा है ना, तो 4 3 12 आएगा, तो 12 में से 1 घटा दीजिए तो 11 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। इसमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या है, तो सभी है पूर्ण घन संख्या, ठीक है, सभी है पूर्ण घन संख्या। अब चेक करेंगे, पूर्ण घन संख्या वह संख्या होता है, मतलब a number which is a perfect cube if there exists a natural number a या x whose cube उस नंबर के बराबर आ जाए। जैसे मान लीजिए एक नंबर a है, कि परफेक्ट क्यूब तब होगा जब एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा x, ठीक है, जिसका क्यूब करने पे वो बात आ जाए। बात समझ में आ रहा है? जैसे ये है, मान लीजिए 8 गुड़े 8 गुड़े 8 अट्ठाईस 64 गुड़े 8 8 चौको 32 को 2 3 8 छः 48 3 52। देखिए 8 का क्यूब आ गया, तो ये किसका है, 8 का क्यूब है। भाई किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, ठीक है। देख लीजिए भाई, हम बहुत रटते नहीं हैं। 6 4 36, 6 4 36 को 6 3 6 3 18 18 3, नहीं भाई गड़बड़ होगा, 7 का क्यूब है, सॉरी 7 का क्यूब है, ठीक है। ऐसे एक इसका होगा 9 का होना चाहिए, ठीक है। 9 81 81 गुड़े 9 9 9 72, ठीक है। तो ये 9 का हो गया सारे परफेक्ट क्यूब। ये देखिए इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक जब भी देखिए किसी नंबर के पावर के रूप में, जैसे ए रेज़ टू द पावर बी है, तो इसका यूनिट डिजिट या इसी को बोलते हैं इकाई का अंक, इसी को बोलते हैं वंश डिजिट। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो टेक्निक है, तो क्या टेक्निक है पहले समझ जाइए। जब भी ऐसा होता है तो 1 6 5 हमारे पास 10 डिजिट है, ठीक है, 0 छोड़ दीजिए तो 9 बचेंगे। तो इन पे कोई भी पावर आप लो, कोई भी नंबर का पावर लो, तो ये आपका सेम ही रहता है, ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसका कुछ भी करेंगे तो यही आएगा, सेम आएगा। जैसे 1 पे कुछ भी पावर लो तो ये 6 पे कुछ भी पावर लेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो ये होगा। दूसरा चीज़, अगर 4 और 9 लेंगे, ठीक है, तो इसका जो रिपीटेड साइकिल है वो आपका क्या है, 2 है, ध्यान रखिएगा। अब इसका क्या मतलब, जैसे 4 में तो 16 हुआ, 4 चौको 16 और 4 पे 1, तो 4 पे 1 तो 4 ही हो गया, और 2 लिए तो 16 हो गया। अब फिर 4 पे 3 लेंगे तो फिर 4 ही आ जाएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे। तो यहाँ पे समझना है कि इसकी जो साइकिलिंग है वह 2 है, ठीक है। अब जितने बचे हुए हैं, क्या बच रहा है भाई, 3 2 3 7 8, ये जो है इसका जो रिपीटेड साइकिल है वह 4 का है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। 4 के बाद वो फिर डिजिट रिपीट कर जाता है पावर लेने पे, यहाँ पे पावर लेने पे ध्यान रखना है, राइट। और वैसे ध्यान रखिए कि इसको भी हम इसी में ले सकते हैं, मतलब कोई भी है तो अधिकतम 4 में तो रिपीट करेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है कि जैसे ये 7 है ना, हाँ 7 है, 7 है, तो यह आपका इसके पावर को 256 को अगर 4 से भाग दीजिए, पूरा मत भाग दीजिए, लास्ट वाले में भाग दीजिए, तो 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है।
तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो ये लास्ट जो होगा, ठीक है, ठीक है, वही आपका हो जाता है आंसर, ठीक है। तो कुल मिला के क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब कहोगे भाई कैसे, तो देख लो आप इसके पावर को, सॉरी पावर को 4 से भाग दीजिए, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आया। तो इसका यूनिट पे क्या है, 7, 7 पे 0 ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट पे 0 पावर ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए अगर ये 35 पे ये 3 रहता, मान लीजिए, सॉरी 3 पे घाते 35, क्या करेंगे, 35 को भाग देंगे 4 से, आने के लिए तो इसी में आ रहा है, तो 4 7 28, 4 बटे 32, 32 3 बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 3 है ना यूनिट डिजिट, तो यूनिट पे जो रिमाइंडर है वही पावर बना लेंगे, तो 3 3 9 3 का 27, तो 7 यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ओके। कराएंगे क्वेश्चन, तो मैंने 10 क्वेश्चन टेकअप कर लिया, ये हो गया, दूसरा कर लिए, ये भी हो गया, 8 7 हो गया, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। आशा कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ये समझ रहे होंगे जो भी कॉन्सेप्ट मैंने डिलीवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर क्या करिए, शेयर कीजिए, शेयर नहीं करते हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जिस टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं